रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों का मामला। ग्वालियर का 6वां छात्र भी घर पहुंचा। परिजन ने पुष्पहार पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। पीयूष के पिता तरुण सक्सेना पत्रकार हैं। माँ उमा सक्सेना प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल हैं। छात्र पीयूष सक्सेना यूक्रेन के सुमी शहर से एमडी कर रहा है। वर्ष 2017 में सुमी पीयूष पढ़ने गया था। पीयूष बताता है कि दूसरे प्रयास में इंडियन एम्बेसी ने सुमी से लंबे रूट से निकाला। पहली बार जब नहीं निकाल पाए तो काफ़ी बुरा लगा। 4 दिन तक का सफ़र तय कर पीयूष घर पहुंचा। पिता तरुण सक्सेना बताते हैं कि युद्ध के 14 दिन बाद जान में जान आई। 14 दिन बर्दाश्त कर एहसास हुआ कि हम पत्थर हो गए। हमको लगता था कुछ भी हो सकता है, हमको तैयार रहना चाहिए। कैसा लग रहा है? घर लौटे हैं, कहाँ से लौटे हैं, कब से आप यूक्रेन? मैं यूक्रेन में 15-20 दिन से फंसा हुआ था। आज ही वापस आया हूँ 4 दिन का सफ़र तय करके। हमें सुमी शहर से इवैक्यूएट किया गया है। सुमी शहर से हमें सबसे पहले पोल्टावा लिया गया। वहाँ पे जाने में हमें 15 घंटे लग गए। पोल्टावा से लवीव से फिर हमें वेस्टर्न बॉर्डर्स के थ्रू पोलैंड पहुँचाया गया। तो मुश्किल थी जर्नी, पर मुझे वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। कब से आप वहाँ पर रह रहे थे? मैं पिछले काफ़ी साल 2017 से हूँ। भारत सरकार ने किस तरह से आपकी मदद की है? उन्हीं ने ही मदद करी है और इंडियन एम्बेसी ने हमें 2 बार कोशिश करी निकालने की। दूसरी बार में हमें पहली बार जब नहीं निकल पाया तो हमें काफ़ी बुरा लगा, लेकिन दूसरी बार में उन्होंने निकाला, लंबे रूट से निकाला, लेकिन काफ़ी बच्चों को उन्होंने बहुत ज़्यादा। वहाँ इंडियन छात्रों को निकलना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। किस तरह से आप वहाँ से झंडा लेकर निकले इंडियन, या किस तरह से आपने वहाँ मुसीबत का सामना किया? युद्ध के बीच वहाँ से है, कैसा फील कर रहे थे आप वहाँ पर? वहाँ पर हमें डर सबसे ज़्यादा था, क्योंकि है ना, रशियन मिलिटेंट ने पहले ही बोल दिया था कि अगर वो हम उनके बॉर्डर के थ्रू निकलेंगे तो हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में होगी। और बीच में काफ़ी बार हम जब पोल्टावा के लिए पहुंचने वाले थे रास्ते में, तो हमें रशियन के 200 टैंक्स मिले रास्ते में। उन्होंने हमारी बस को एक बार रोका भी, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डर लगा, पर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करे फिर हमें जाने दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष सक्सेना है। आज अपने माँ बाप से मिले और किस तरह की कोशिश करते हैं? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे रोज़ बोलते थे कि मैं वहाँ पे रह गया, और मेरे काफ़ी दोस्त आ गए। तो अब क्योंकि फिर ये था कि मैंने उनको बोला था कि मुझे वहाँ पे रहना है, क्योंकि फिर मेरी डिग्री पे बात आ जाएगी या कुछ हो गया तो। पर सब कुछ ठीक ठाक, मैं वापस आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तरुण सक्सेना, मैं फादर हूँ पीयूष सक्सेना। आज अपने बच्चों से मिले हो आप, कैसा आपको महसूस? वाकई में जान आ गई, और बहुत, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि 14 दिन का समय इतना खतरनाक समय था। जैसे आपको कोई अगर एक दिन कुछ सहन करना हो तो आप बहुत अच्छे से सहन कर लेंगे, दूसरे दिन लेकिन लगातार सहन करने के बाद हम लोग, ऐसा लग रहा था कि हम पत्थर हो गए। हमारे ऊपर मतलब असर नहीं हो रहा था और हम सुन्न हो गए थे कि आखिर होगा क्या। तो बस यही लगता था कि कुछ भी हो सकता है और हमें हर बात के लिए तैयार रहना है। कहाँ रह रहा था आपका बच्चा? मेरा बेटा सुमी शहर में था, जो कि रशियन बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहीं से सबसे पहले रशियंस जो हैं वो निकले उस शहर से, और सबसे पहले उन्होंने कब्जा उसी पे किया, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और वहाँ से ही लड़ाई शुरू हुई। और बच्चों को लगातार बंकर्स में रहना पड़ा। हमेशा उनके हॉस्टल के ऊपर से मिसाइल्स अटैक्स होना बहुत डराने वाला था, और मतलब हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये हमने कहाँ गलती कर दी। किस तरह से अपने बच्चों निकाल के लाए वहाँ से? किस तरह से बात? देखिए, वहाँ पर इंडियन एम्बेसी बहुत लगातार, क्योंकि बच्चे लगातार इंडियन एम्बेसी की शरण में पहुँच गए। वहाँ पे बच्चों ने ये कह दिया था कि हम नहीं निकलेंगे जब तक कि आप हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे, क्योंकि हम निकलेंगे तो मरेंगे, क्योंकि एक बच्चे की मौत वहाँ हो गई थी। तो उसके बाद वो खाना के पैकेट लेने निकला था, तो फिर बच्चों ने ये कहा कि हम बिल्कुल नहीं निकलेंगे, हम यहीं बंकर में हैं, बंकर में मरेंगे तो नहीं। भूख से आदमी 10-12 दिन जिंदा रह सकता है, हम रह लेंगे, लेकिन हम निकलेंगे नहीं। फिर ये भारत सरकार ने उनकी बात सुनी, और सुनने के बाद बच्चों को बहुत, बिल्कुल एक मैं हमेशा आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कहता रहा, चमत्कार होगा तो ये बच्चे बच जाएंगे। और आज कितने स्टूडेंट आए वहाँ से अभी आपके पास? यहाँ पर हमारे अभी जो है टुकड़ों में आ रहे हैं। ग्वालियर के कम से कम 6 बच्चे थे, इनमें से आखिरी पीयूष रह गया था, और जो कि सुमी शहर में था, वो आज 6वां बच्चा भी आ गया। जी। आपके बेटे का नाम? पीयूष।